काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे तुक्का ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, बट किसी वजह से उनके कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि थोड़ा सा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा होता। तो मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड देता हूँ जिससे आपको एक्स्ट्रा 1000 ऑफ मिल जाएगा, TTFAM 1000, ठीक है। TTFAM 1000 आप अगर लगाओगे तो आपको इससे एक्स्ट्रा ₹1000 ऑफ मिल जाएगा, और ये ऑफ सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके के व्यूज आ रहे हैं 100 स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इसको आप जाके एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स में आपको बता देता हूं कि इसके थ्रू आप जो मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ऑलरेडी आपको पता होगा 100 to 150 मार्क्स आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। कोई हवाबाजी नहीं है, एक्चुअली प्रूवन है, सारी चीजें साइंटिफिक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ है और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ है। जो PYQs आप कवर करोगे वो आप करोगे 2006 से लेकर के 2026 तक का, लास्ट 20 साल के आप PYQs के थ्रू इसके अंदर में तुक्का ट्रिक सीखोगे, नीट के PYQs, एक्चुअल PYQs। और जो लास्ट 4 साल है ना, उसके आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे, लास्ट 4 साल के पेपर का, ठीक है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, फुल पेपर TT डिमॉन्स्ट्रेशन आप इसके अंदर में देखोगे। तो सारी चीजें आप सीखोगे भी और एप्लीकेशन भी आप देखोगे। स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा का पूरा एक कोर्स होता है हमारा, और 100 to 150 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। आपको मैं बताता हूं, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो तो जीरो से आप 200 प्लस पहुंच सकते हो। अगर आप मान लो मिड रेंज में हो, 360 के आसपास हो, तो आप 500 के करीब पहुंच सकते हो। अगर आप मान लो अच्छे स्टूडेंट हो, काफी 540 के आसपास हो, तो आप 600 प्लस यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो देर ना करते हुए आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, एनरोल करना है यूजिंग द कूपन कोड TTFAM 1000। इससे आपको एक्स्ट्रा 1000 ऑफ मिल जाएगा, बट 100 स्टूडेंट्स होते ही ये कूपन कोड आपका इनएक्टिव हो जाएगा, तो जल्दी जाके आप एनरोल कर लेना। अभी यहाँ पर हम केमिस्ट्री के गेसिंग ट्रिक्स देखने वाले हैं, केमिस्ट्री के हम तुक्का स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। फिजिक्स वाले वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि सर केमिस्ट्री की भी अपलोड कर दीजिए। सो केमिस्ट्री तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर रीनीट 2026, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट्स है चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे तुक्का ट्रिक्स के ऊपर, मैं फ्री प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके आप कुछ वीडियोस देखो, उसके बाद आपको जो है डेफिनेटली ट्रस्ट आ जाएगा। 2025 के हमने क्वेश्चंस करे थे फिजिक्स के तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियो पे, जो हमारा लास्ट वीडियो था। यहाँ पर हम जो है अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये जानना है कि भाई ये इंप्रूवमेंट किस तरीके से होता है, तो मैंने डिटेल तुक्का स्ट्रैटेजी पे जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, ये वाला। आप अगर इसको जाके देखोगे एक बार, ये भी आपको चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस के अंदर में मिल जाएगा, लेटेस्ट अपलोड्स में। इसको अगर आपने जाके पूरा देख लिया, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा किस तरीके से आपका जो है स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। कंप्लीटली मैंने सारी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ, सारे सीक्रेट्स क्लैरिटी से उसके अंदर में रिवील कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखो, एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो आप किस तरीके से जो है गेस वर्क कर सकते हो। अगर आप इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास में 2 से 3 के बीच में ट्रांजिशन और 4 से 6 के बीच में ट्रांजिशन है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई n=1 पे एनर्जी कितनी होती है, -13.6 का होता है। फिर आप देखो n=2 पे एनर्जी कितना होता है, -3.4, है ना। -13.6 बाई n² करते हैं, वहां से आप n को 2 डालोगे, -3.4 आएगा रफली। फिर आप n=3 करोगे तो आपका जो है ये आ जाएगा हमारे पास में -1.5 के आसपास। फिर आप n=4 करोगे तो ये आएगा आपका -0.8 के आसपास। फिर आप n=5 करोगे तो फिर आपका कुछ और वैल्यू आप देख सकते हो, थोड़ा सा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो -13.6 बाई 25 आप करोगे, रफली 0.5 के आसपास आपका आएगा। और अगर आपने n=6 ले लिया तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 13/36 आप समझ सकते हो, रफली हमारे पास में जो है कुछ 0.3 0.4 इस रेंज में कुछ आने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप खाली देखो कि एक्चुअली जो रफली डिफरेंस है वो क्या है। n=2 से 3 के बीच में रफली डिफरेंस क्या है, 2 से 3 के बीच में जो रफली डिफरेंस है वो हमारे पास में 2 का है, रफली जो डिफरेंस है 2, 1.9 ऐसा डिफरेंस है। और जो 4 से 6 के बीच में है, 4 से 6 के बीच में आप देखो रफली डिफरेंस कितना है, रफली डिफरेंस देखो आप 0.5 का है, ठीक है, -0.8 से -0.3 रफली, ठीक है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है बाई n², ये आपको इतना तो पता होगा। तो जो रफली डिफरेंस है वो 4 गुने का है,
ठीक है। अब एनर्जी का रफली डिफरेंस 4 गुने का है, तो वेवलेंथ का उसका उल्टा ही होगा, एनर्जी और वेवलेंथ उल्टा होता है hc/λ। तो बस 1:4 टाइम्स को आप यहां पर गेस कर सकते हो, ऑप्शन 4 को आप यहां पर गेस कर सकते हो। 4 नंबर आपको यहां पे पूरे मिल जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर अप्रोक्सीमेशन से गेस वर्क कर सकते हो, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। कैसे इसमें गेस वर्क करना है कि भाई मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो कि भाई रेडियस जो है वो n² है ना के प्रोपोर्शनल होता है, वो सारी चीजें आप भूल गए हो। आप एक चीज सोचो कि यहां पर एक हीलियम प्लस और एक Li2+ है, हीलियम प्लस है और एक Li2+ है। अब Li के लिए Z ज्यादा है, Z ज्यादा है तो फिर वो जो है रेडियस कम रहेगी, उसके अंदर में अंदर का जो प्रोटॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा। Z ज्यादा है ना Li पे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, न्यूक्लियर पुल रहेगा एक ठो, ठीक है। उतनी केमिस्ट्री मेरे को आती नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई यहाँ पे Z जो है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका रेडियस कम होना चाहिए। ये कॉमन सेंस आपको थोड़ी सी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप पहले ये देखो कौन कौन से ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें कौन कौन से ऑप्शन में Li का रेडियस Li2+ का He+ से आपको कम दिया है। पहले ऑप्शन में आप अगर देखो, रेडियस वाले को देखना, ठीक है, रेडियस 17.6 दिया है, वो आपका 26.4 से कम है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो रेडियस Li2+ का ज्यादा है, 26.4 है और उसका 17.6 है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन आप देखोगे तो फिर से हो सकता है, 17.6 है और उसका ज्यादा है 26.4, ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन को आप देखोगे ना तो रेडियस आपका सेम दिया है, 17.6 दोनों का सेम नहीं हो सकता, राइट। तो ये भी हमारा क्या एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन तो आपने सिर्फ इससे एलिमिनेट कर लिया कि भाई Li का Z ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रेडियस कम होगा, बस इतने से लॉजिक से, राइट। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1 और 3 में आप एक चीज देखो कि भाई जो एनर्जी होती है, जैसे -13.6 होता है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे जूल्स में तो इंटू 10 का पावर -19 आता है, ये आपको पता होगा, 1.6 10 पावर -19। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो -19 का -18 हो जाएगा एनर्जी, थोड़ा बहुत अगर हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे, बट -16 नहीं होगा। जैसे आप देखो यहां पर 10 का पावर -18 में एनर्जी दिया है और यहां पर 10 का पावर -16 में एनर्जी दिया है, जो ऑप्शन 3 है उसमें, ठीक है। तो उतना ज्यादा नहीं चेंज आएगा, 10 का पावर -19 से 18 आ सकता है, 16 थोड़ा ज्यादा ही बड़ा एडजस्टमेंट हो गया, उतना एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये आप गेस वर्क थोड़ा सा कर सकते हो। तो आपको यहां पर क्या करना है, ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट करना है, फर्स्ट ऑप्शन को आपको तुक्का लगाना है, 4 नंबर आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। इंटेलिजेंट गेसिंग हमने किया, रफली लूप होल खोजा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंट्यूशन को हमने ट्रस्ट किया और हमारा आंसर यहां पे सही हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, और बहुत चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस अगर आपको टाइम पे चाहिए, जल्दी चाहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। और जो आपका जिगरी दोस्त है, 1-2 आपके जिगरी दोस्त यार होंगे, उनके साथ में वीडियो खाली शेयर कर दो, जिनको आप कोई कंप्यूटर नहीं मानते हो, ठीक है। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो KO2 में K आपको पता है भाई वो +1 ही लेगा, इतना तो आपको पता होगा, K हमारे पास में +1 ही लेगा। अब उसके बाद में H2O2 आपको नहीं समझ आ रहा है, H2SO4 नहीं भी समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। आप देखो +6 आपका H2SO4 के लिए +6 जो है ना, वो आपको 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 3 ऑप्शन में +6 आपको दिया है, 1 में, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 4 में आपको +6 करके दिया है H2SO4 वाले के लिए। तो इसका मतलब बहुत हाई चांस है कि +6 होगा, तो +6 आप ले लो H2SO4 का, और +1 आप ले लो KO2 के लिए, क्योंकि वो आपको पता है कि भाई K हमारे पास में +1 ही लेता है। तो एक ही ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 1। अगर आप नहीं भी चेक कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं भी चेक कर पा रहे हो, ज्यादा दिक्कत भी आ रही है, तो भी थोड़ी नॉलेज से हम यहां पर गेस वर्क कर रहे हैं कि हमको एक चीज पता है K +1 लेगा, बाकी नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भी हम यहां पर देख सकते हैं कि +6 आने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है H2SO4 में S की, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा, और काफी सारे लोग जो है हो सकता है यहीं पर वीडियो छोड़ दें, ठीक है। यहां पर अगर आपने वीडियो नहीं छोड़ा, आपको मजा आने वाला है आगे। आप देखो इसको, इफ द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, हाफ लाइफ दिया 1 मिनट का, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज, ठीक है। अब देख के बच्चों को लगता है अरे यार ये तो मैं फॉर्मूला भूल गया, आप फॉर्मूला के चक्कर में जाते हो। ट्रिक्स यूज कर सकते हो, आप तुक्का ट्रिक्स यूज कर सकते हो। आप देखो क्या है, 99.9% का मतलब क्या है कि भाई 100 से 50 होगा, 50 से 25 होगा, 25 से 12.5 होगा,
12.5 से 6.25 होगा, 6.25 से 3.125 होगा, 3.125 से 1.56 होगा रफली, 1.56 से आपका जो है 0.8 होगा रफली, 0.8 से आपका जो है 0.4 होगा रफली, फिर 0.2 होगा रफली और फिर 0.1 होगा रफली। यही तो हुआ ना आपका 99.9% कंप्लीशन। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप सोच के देखो कितना टी हाफ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी हाफ आ गया रफली। तो एक टी हाफ का वैल्यू 1 मिनट था, 10 टी हाफ का 10 मिनट होगा। आंसर आ गया आपका, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आपको 4 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व ही नहीं किया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप तुक्का ट्रिक्स नहीं सीख रहे हो, मैं किस तुक्का ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, वो जो आपको दूसरे टीचर्स बताते हैं उस तुक्का ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल तुक्का ट्रिक्स यही है, लोगों ने खराब करके रखा है तुक्का ट्रिक्स को। ठीक है, अगर आप ये नहीं सीख रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको ये आनी चाहिए। आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप 0 पे हो, 360 पे हो, 540 पे हो, आप 650 पे भी हो, तुक्का ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। इसीलिए कई बार टॉपर्स भी कहते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस में तुक्का मारा था, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, मजा आ जाएगा आपको। 5 में क्या है देखो, आपको मान लो नहीं समझ आ रहा किसका क्या स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको नहीं समझ आ रहा। आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि लीनियर कौन हो सकता है, XeO3, XeF2, है ना। देख के समझ आ रहा है XeOF4, XeF6, ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लीनियर का मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो लीनियर, तो XeF2 जो है ना वो लीनियर को लेगा। देख के समझ आ रहा है, थोड़ा सा एक फील आ रहा है, तो आपको उस फीलिंग को ट्रस्ट करना है। नई नॉलेज है तो भी आपको XeF2 को लीनियर के साथ में पेयर अप करना है। अब XeF2 लीनियर के साथ अगर आप देखोगे, मतलब कि B की मैचिंग आप 1 के साथ देखोगे, तो ऐसा 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इन 2 में से आपको तुक्का लगाना है। आपकी लगभग 50% एक्यूरेसी रहेगी। 1 या फिर 2 में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है। सोचो 4 हमको दिए हुए थे कंपाउंड्स, उसमें से एक XeF2 को हमने लीनियर के साथ थोड़ा सा देख के फील आ गया, उसको हमने ट्रस्ट किया और 2 ऑप्शंस में हम यहां पर मार्क करेंगे, तो 50% एक्यूरेसी से हम यहां पर गेस वर्क कर रहे हैं। करेक्ट आंसर अपने को दिया इसका ऑप्शन 1। अपनी एक्यूरेसी क्या है? 50%। 50% की हमारी यहां पे तुक्का एक्यूरेसी है। अगर आपकी एक्यूरेसी 20% से ऊपर होती है, मैंने तुक्का स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में अच्छे से बताया था, जाके देख लेना, 20% से ऊपर एक्यूरेसी रहती है, आप अटेम्प्ट मार सकते हो। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, मान लो आपको ये जो एमलगम है, एलॉय है, ये सब नहीं पता, इसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। ह्यूमिडिटी तो इजी है ना यार। ह्यूमिडिटी क्या होगा हमारे पास में, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना, इसके अंदर में, एयर के अंदर में, गैस के अंदर में, तो लिक्विड इन गैस हो जाएगा, मतलब ए की मैचिंग 2 के साथ हो जाएगी। ये तो सिंपल है। स्मोक भी सिंपल है, क्या होगा, कुछ सॉलिड पार्टिकल होगा एयर के अंदर में, ठीक है, तो सॉलिड इन गैस हो जाएगा, मतलब डी की मैचिंग 3 के साथ हो जाएगी। ऐसे मैच करने वाले कौन कौन से ऑप्शन है? 1 है और 2 है, जिसमें ए 2 के साथ मैच कर रहा है और डी 3 के साथ मैच कर रहा है, तो आप 1 और 2 में से तुक्का लगा दो। अगेन आपकी क्या है, 50% एक्यूरेसी है। क्वेश्चन छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। 50% तुक्का एक्यूरेसी आपकी यहां पे भी है। अगर आपके 400 नंबर का पेपर सॉल्व हो रहे हैं, आपके 500 नहीं आएंगे ना अगर आप 400 ही अटेम्प्ट करोगे, तो अटेम्प्ट करना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ करना है। इस रास्ते को समझो, इस रास्ते पे जो निकल गया उसका स्कोर बूस्ट ही होता है। ठीक है, मैं जीता जाता एग्जांपल हूं आपके सामने, और ये चैनल पूरा एक एग्जांपल है आपके सामने। 2 लाख सब्सक्राइबर्स आज इस चैनल पे तुक्का ट्रिक्स की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो सीख सीख के गए हैं, आज कहां कहां पहुंच गए हैं। ठीक है, इस चैनल में जितने सब्सक्राइबर्स है सब तुक्का ट्रिक्स सीखे हैं इस चैनल से। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है हमारे पास में, ऑप्शन 2 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे गेस वर्क करना है, देखो कभी भी ध्यान रखना, 4 में से 2 ऑप्शन अगर एक जैसे दिखे, सिमिलर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, एक में पॉजिटिव दिया, एक में नेगेटिव दिया है, बहुत हाई चांस होता है, 80% चांस है कि इन दोनों में से आंसर होगा। 80% चांस है कि इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब उस 80% में से आप तुक्का लगाओगे तो आपकी 40% चांस बनेगी आंसर सही होने की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को ऑप्शन 2। आपको क्या करना है, 1 या फिर 2 में से तुक्का लगाना है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है? 40% की। 40% की आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, टीए। ठीक है, करेक्ट आंसर अपने को दिया ऑप्शन 2। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि भाई देखो आपको N2 और O2 दोनों लेफ्ट साइड में दिए हैं, तो अगर N2 के लिए कुछ सही होगा तो O2 के लिए भी सही होने की पॉसिबिलिटी है। इतना तो आप सोच सकते हो कि जैसे ऑप्शन सी, जो स्टेटमेंट सी है, कह रहा है हायर कंसेंट्रेशन ऑफ N2, और ऑप्शन डी, स्टेटमेंट डी कह रहा है हायर कंसेंट्रेशन ऑफ O2। अगर सी सही होगा तो डी के भी सही होने के चांसेस है, दोनों ही तो एक ही तरफ है ना।
ठीक है, तो सी होगा तो डी के भी चांसेस हैं, यस और नो, मतलब अकेला सी और अकेला डी सही नहीं हो सकता, ऐसा हम गेस वर्क कर सकते हैं, हमारा इंट्यूशन ऐसा कह सकता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उसमें सी डी एक साथ नहीं है। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में आप देखो सी डी एक साथ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन 3 और 4 में से तुक्का लगाना है। ऑप्शन 3 और 4 में से अगर एकदम कम नॉलेज है तब भी आपको ट्राई करना है, 3 और 4 में से आप गेस वर्क करो, या तो बीसीडी हो जाए या तो एसीडी हो जाए। बाकी ए और बी में से भी कोई एक ही होगा ना, या तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा है अपने को, या तो 3 या तो 4। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है अपने को ऑप्शन 4। इसकी क्या है, हमारे पास में 50% की ऑलमोस्ट हमारी तुक्का एक्यूरेसी बनती है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाना है, एनरोल करना है। आप सोचो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर में आप जाओगे तो 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज आप देखोगे, लास्ट 20 साल के क्वेश्चंस के अंदर में आप तुक्का ट्रिक्स देखोगे, आप लेटेस्ट 4 साल यहां पर जो है फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। सारी चीजें प्रूवन है, विद प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सीखोगे। मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कैसे सिखाना है जिससे कि बच्चा श्योर शॉट मार्क्स इंप्रूव कर पाए। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स पूरा कंप्लीट किया है उनको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर बूस्ट देखने को मिले हैं। 3 मई के पेपर में भी ऑलरेडी टेस्टेड प्रूवन है, और 3 मई का जो पेपर है वो भी इसके अंदर में कवर होगा आपका फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, राइट। और बाकी नॉर्मली इतना ऑफ हम देते नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका एडवांटेज उठाना है जल्दी से जाके उठा लेना, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स जो है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।